हमारे पाकिस्तानी घरों में जो ऑयल यूज होता है वही वजह बनता है जिसमें बीमारियां, पेन और मोटापे का। आजकल मोटापा, हार्ट डिजीज, हार्ट इशू एंड डायबिटीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। बट लोग ये नहीं जानते कि ऑयल इनमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बहुत सारे डाउट्स हैं कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सा वर्स्ट ऑयल है जो आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है और कौन सा ऑयल आप अपने किचन में इस्तेमाल कर सकते हो। आपके किचन में सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक चीज है जिसमें आप सब्जी बनाते हैं, तड़के लगाते हैं, हर रोज फ्राई करते हैं, वो है रिफाइंड ऑयल। जैसा कि सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब साइलेंट किलर है। हाउ रिफाइंड ऑयल आर मेड। जब आप इसको बनाने का प्रोसेस सुनेंगे तो यकीन ही नहीं कर पाएंगे। कोई भी ऑयल निकलता है नट या सीड से। इसमें से ऑयल निकालने के लिए कंपनी जो ज्यादातर केमिकल यूज करती है इसका नाम है हेक्सेन, जो कि एक बाय प्रोडक्ट है और पेट्रोलियम इंडस्ट्री से आता है। फिर इस ऑयल को हाई टेम्परेचर यानी 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, जिससे इस ऑयल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, एसेंशियल फैटी एसिड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इससे इस ऑयल की तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है लेकिन हमारी कम हो जाती है और सारे हेल्दी फैट कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रांस फैट में और जो केमिकल रेजिड्यू इस ऑयल में रह जाते हैं जिसकी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। ऑयल थोड़ा सा गंदा दिखता है तो इसके अंदर से फॉस्फोलिपिड्स और नेचुरल गम को रिमूव किया जाता है। फिर इस ऑयल को क्लियर बनाने के लिए केमिकल ब्लीचिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। इन सब प्रोसेस के बाद इस ऑयल में से काफी गंदी स्मेल आने लगती है। फिर इस ऑयल में से गंदी स्मेल को दूर करने के लिए डिओड्राइजिंग डाले जाते हैं। इससे ऑयल क्लियर, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। ज्यादातर रिफाइंड ऑयल ऐसे ही बनता है। मार्केट में ज्यादातर मिलने वाले बिस्किट्स, चिप्स, निमको में इसी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इतने ज्यादा केमिकल्स में बनने वाली चीज हमारा खाना कैसे हो सकती है। अगर ये ऑयल इतना ही हार्मफुल है तो कंपनीज इसको यूज क्यों करती है। आंसर है रिफाइंड ऑयल मार्केट में सबसे ज्यादा सस्ता होता है। अगर आप 100 ग्राम निम्को के पैकेट को ही ले लो, इसमें ऑयल होता है तकरीबन 3 टेबलस्पून। अगर आप रोजाना रिफाइंड ऑयल से बने हुए एक निम्को के पैकेट को खाते हो तो एक हफ्ते में कितना ऑयल जाएगा? ऑलमोस्ट 1 कप। एक पूरे साल ये हार्मलेस दिखने वाले नमकीन के पैकेट को खाते हो तो बॉडी में कितना ऑयल जाएगा? तकरीबन 15 लीटर। इट्स मीन 3 बड़े ऑयल के बोटल्स। अगर आप पैकेज फूड लेते हो तो ये देखो पाम ऑयल तो नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ है तो इट्स अ बिग नो। ज्यादातर फास्ट फूड, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, स्नैक्स के अंदर इसी पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ट्रांस फैट से बढ़ा हुआ खाना खाते हो तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगेगा। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज की वॉल पे डिपॉजिट होने लगता है। आपकी आर्टरीज नैरो होना स्टार्ट हो जाती है तो आपके हार्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ब्लड को सारे ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है। इसके रिजल्ट में हाई ब्लड प्रेशर। इसलिए सारी रिसर्च स्टडी प्रूव करती है कि ज्यादा ऑयल बॉडी में लेने से हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, हार्मोनल प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि इतने सारे केमिकल्स आर यूज्ड टू प्रोसेस दीज ऑयल। चेंज योर ऑयल टुडे। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है ये रिफाइंड ऑयल खराब है, ये तो बताओ कौन सा ऑयल हमें यूज करना चाहिए। मार्केट में जितने भी ऑयल मिलते हैं सबके सब रिफाइंड है तो ऐसे में हम क्या करें, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं और हमें खाना बनाने के लिए ऑयल तो लाजमी चाहिए। लेट मी कम टू द पॉइंट। चले आए जानते हैं रिफाइंड ऑयल के हेल्दियर अल्टरनेटिव के बारे में, जो है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। अगर आपको हेल्दी रहना है तो अपने किचन में और अपने खाने के अंदर सबसे बड़ा बदलाव अपने कुकिंग ऑयल को बदलें। स्विच टू कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जैसा कि ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। इसमें प्लांट के सीड को रूम टेम्परेचर पे मैकेनिकली प्रेस्ड करके ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसको हम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बोलते हैं। इसमें ना ही कुछ ऐड किया जाता है और ना ही निकाला जाता है और ये ऑयल आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं। इन ऑयल में ट्रांस फैट बहुत कम होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते। इट्स मीन नो ट्रांस फैट। इसलिए ये ऑयल अपने नेचुरल न्यूट्रिएंट्स को रिटेन रखता है। ये सबसे ज्यादा प्योर और रियल होते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर आपको बॉयल खाना खाने को बोले, आप खुद ही अपने ऑयल के इनटेक को मिनिमाइज कर दो।